अनियमितता के तौर पर देखा जा सकता है, या इसमें कोई बड़ी एक इन्वॉल्वमेंट आपराधिक गतिविधि की है? क्या पेपर लीक हुआ है? ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल थे और इसीलिए बहुत जरूरी था कि यहां पर जांच एजेंसी सामने आए या एनटीए कोई बड़ा फैसला ले। अब यहां पर अगर रद्द कर दी गई है तो क्या ये माना जाए कि वाकई एक बहुत बड़ा दिखता है कि कोई बड़ा नेटवर्क यहां पर काम कर रहा था, पेपर लीक हुआ है? विनीत। हाँ जी, निश्चित तौर पर। हालांकि अभी इसको लेकर के जो है वो पूरी बात जो है वो पूरी तस्वीर जो है वह सामने नहीं आई है, लेकिन नीट ने यह कल भी यह साफ किया था। कल भी नीट की ओर से जब बात की गई थी या नीट की ओर से बयान आया था या फिर हम कह सकते हैं एनटीए की ओर से बयान आया था, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि केंद्रीय एजेंसियां जो है वह जांच कर रही है, एनटीए इस जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगा और अगर कोई अनियमितता होती है तो जिस तरह से जो केंद्रीय एजेंसियों की जांच का रिपोर्ट आएगा उसके बाद यह फैसला जो है वह लिया जाएगा। और इसी कड़ी में हम अब देखते हैं कि यह बड़ा फैसला जो है यह लिया गया है, क्योंकि जो एजेंसियां जांच कर रही थी उन्होंने इसमें निश्चित तौर पर कुछ बड़ा अनियमितता जो है वह पाया होगा और इसी के आधार पर उन्होंने कुछ अपने जो रिकमेंडेशन है जो है या फिर जांच की जो निष्कर्ष है जो है वो एनटीए को दिए होंगे और उसी के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यह बड़ा फैसला लिया गया है, इसके साथ ही साथ यह भी बात में कही गई है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वह सीबीआई के माध्यम से जो है वह की जाएगी। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरी कवायद है, पूरी कवायद छात्रों के हित में जो हमारे कल नीट से एनटीए के जुड़े अधिकारियों से बात हो रही थी या फिर शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से बात हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि पूरी तरह से सरकार जो है वह पारदर्शिता को लेकर के प्रतिबद्ध है और अगर कहीं भी कुछ अनियमितता होगी तब सरकार जो है वह कड़े और बड़े फैसले जो है वह लेगा। और इसी कड़ी में अब हम देखते हैं कि सरकार की ओर से यह बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया है जिसमें नीट परीक्षा 2026 को जो है सरकार ने रद्द कर दिया है और फिर से एग्जाम होगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल फिर जब एनटीए की ओर से बयान आया था उसमें भी यह बात मैं कही गई थी कि जो एनटीए ने जो जब एग्जाम कंडक्ट करवाया था उसमें जो सुरक्षा के जो पूरे मानक थे उसका पालन किया गया था, चाहे सीसीटीवी में कवरेज की बात हो या फिर जिस जो एसओपी में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर होता है उसका पूरी तरह से पालन किया गया था। और अगर एक चीज हमें समझाइए, चूंकि अभी तक राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम थी वो जांच कर रही थी, 13 लोगों को अब तक हिरासत में भी लिया गया था, ये भी एक आज ही अपडेट सामने आया था। झुंझुनू से यहां गिरफ्तारियां हुई थी, सीकर से यहां पर डिटेन किया गया था, केरल से तार जुड़े हुए थे, देहरादून से सबसे पहले एक व्यक्ति को डिटेन किया गया जिससे पूछताछ हुई, कुछ इनपुट मिले और इसी के बाद ये एक्शन हमने देखा। तो विनीत, क्या फिर सीबीआई को पूरी तरह से सरेंडर हो जाएगा मामला, यानी सीबीआई जांच करेगी, अब एसओजी की इसमें भूमिका नहीं रहेगी? विनीत जी, निश्चित तौर पर अब जो जानकारी मिल रही है या फिर जो हमें लग रहा है कि जो पूरी तरह से अब आगे की जांच जो है वह सीबीआई में जो है वह करेगी। हालांकि अगर हम बात करें एसओजी की बात करें तो एसओजी से निश्चित इनपुट्स जो है, क्योंकि प्रारंभिक जांच जो है वो एसओजी के माध्यम से किया गया था, तो जब सीबीआई जांच की कमान जो है वो अपने हाथ में सौंप लेगी तो उसके बाद जो है एसओजी से जो है वो सारे इनपुट्स और सारे तथ्य जो है वह भी लेगी, उनसे जितनी भी सहयोग की बात हो सकती है वह करेगी। लेकिन जो मुख्य जांच जो है अब वो सीबीआई के माध्यम से ही किया जाएगा। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सीबीआई के माध्यम से किया जाएगा क्योंकि नीट की ओर से या फिर हम कह सकते हैं एनटीए की ओर से जो बयान दिया गया था उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि अगर कोई अनियमितता जो है वह सामने आती है तो उसके बाद जो अभी जांच चल रही है, फिलहाल जो जांच चल रही है उसके आधार पर जो है आगे का फैसला जो है वह लिया जाएगा। और जिस तरह से अब जब नीट में या एनटीए ने यह फैसला लिया है कि नीट 2026 को जो है वह परीक्षा को जो है वो रद्द कर दिया जाए, फिर से चुनाव करवाया जाए, तो इन अनियमित जो प्रारंभिक जांच हुए थे उसके निष्कर्ष के आधार पर, उसके अनुशंसा के आधार पर ही यह बड़ा फैसला जो है वह लिया गया है। जी, नीट परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, अपने आप में बहुत बड़ा फैसला एनटीए का आया है। एनटीए ने पहले ही कहा था कि हम अपनी पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। तो पेपर लीक की घटना के बाद मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। विनीत, हमारे संवाददाता लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे हैं। करीब 10 लाख छात्र इससे प्रभावित होंगे, फिर से उन्हें परीक्षा देनी होगी। 3 मई को ही देश भर में यह परीक्षा का आयोजन किया गया था और देश भर की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा ये होती है। अब सीबीआई मामले की जांच करेगी। राजस्थान में कथित तौर पर नेट पेपर लीक मिलने के बाद पेपर लीक की आशंका
जताई गई थी। विनीत, क्या ये मान लिया जाए, चूंकि लगातार यही सवाल था कि इतने बड़े लेवल पर कैसे सहयोग हो सकता है? मतलब आप सोचिए कि लगभग 120 सवाल कैसे गैस पेपर के पेपर नीट के पेपर में आ सकते हैं, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है, यानी कुल मिलाकर जो नेटवर्क है, क्या ये माना जाए कि और भी बड़ी गिरफ्तारी होगी? अभी तक जो एसओजी ने बताया है, कम से कम एडीजी बंसल तो ये सामने आए और उन्होंने कहा कि 120 जो क्वेश्चंस हैं वो मिले हैं केमिस्ट्री के, मैच हुए हैं। तो इस स्तर पर मैचिंग, ये यही सवाल खड़ा कर रही थी विनीत। 120 सवाल जो है वो मैच किए हैं। यहाँ पर बात सवाल मैच करने से ज्यादा बड़ी बात यहाँ पर यह भी हो जाता है कि न सिर्फ सवाल मैच किए हुए हैं, बल्कि जो विकल्प दिए गए थे, 4 ऑप्शन जो दिए गए थे, वो भी मैच जो है वह भी पूरी तरह से मैच जो है वो कर गए हैं। ऐसे में कहीं न कहीं बड़ी अनियमितता की बात जो है वह सामने आई थी, और उसी कारण सरकार की ओर से जो है यह फैसला लिया गया था कि इसकी जांच जो है वह केंद्रीय एजेंसी से जो है वह करवाई जाएगी। एनटीए की ओर से भी यह बात कही गई थी कि वो पूरा सहयोग करेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पेपर लीक करता हो वहां पर हो तो वो सामने आ जाएगा जनता के। जब पिछली को गहलोत सरकार में आप ही ने लड़ाई लड़ी थी, जब कहा कि पेपर लीक हो रहे थे लगातार, अब यही सवाल कांग्रेस उठा रही है कि आप ही के राज के अंदर इतना बड़ा पेपर लीक। कांग्रेस गलत उठा रही है। कांग्रेस के राज में 18 में से 17 पेपर लीक हुए, जिनके हर एक के मैंने मामले उठाए। एक मामले में तो मैं 3 दिन तक अशोकनगर थाने में बैठा रहा, प्रकरण दर्ज नहीं हो रहा, उल्टा मेरे को उठा कर 3 दिन बाद ले गए, चाकसू में ले जाकर बंद कर दिया। हमारे यहाँ देखो संवेदनशीलता कि तुरंत परीक्षा रद्द किए पता लगते ही, और सीबीआई को जांच दे डाली। इससे बड़ी संवेदनशीलता क्या होगी? कांग्रेस के आरोप निराधार है। उनको पहले अपने उस पर झांकना चाहिए कि उनके राज में 18 में से 17 पेपर लीक हुए, जिनके लोगों को पकड़ पकड़ के सब इंस्पेक्टर हम जेल में डाल रहे हैं। कल ही उन्होंने बाबूलाल कटारा ने स्वीकार किया, मैंने 60 लाख रुपए पे पास दिया। एक बात, ये बात आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि इसका मतलब है कि माफिया खत्म नहीं हुए, पेपर माफिया अभी भी एक्टिव है, जो प्रेस में जाने से पहले पेपर निकाल रहे हैं। देखो, मैं तो ये कह सकता हूँ आपको, 2.5 साल शासन चलते हो गया, बहुत ढेर सारी परीक्षा होगी, लेकिन एक भी पेपर लीक होना सामने नहीं आया। लेकिन इसमें लापरवाही हुई है तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि केरल में गड़बड़ हुई है, हमारे यहाँ गड़बड़ हुई है। जहाँ भी गड़बड़ हुई है सीबीआई उसमें पुख्ता कार्रवाई करेगी, और अगर बचा खुचा जो पेपर लीक माफिया है वो भी, उसका भी इलाज हो जाएगा। लेकिन एनटीए के अंदर आपको लगता है कुछ न कुछ खामी है, सुधार की जरूरत है अपने आप में इतनी? देखो, ये प्रकरण बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन रवि सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि हर साल 20 से 24 लाख। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, अब एक बड़ी जो जानकारी निकल करके सामने आई है 3 मई को, क्योंकि नीट की परीक्षा हुई थी और पेपर लीक की सीबीआई अब जांच करेगी। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द हो गई है। एनटीए ने किया है नीट परीक्षा रद्द करने का ऐलान, एक बड़ी खबर। और ये जो तस्वीरें भी आई हैं वो आपको दिखा रहे हैं, जो एनटीए की तरफ से जानकारी दी गई है। जो दूसरी तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं, और 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिमांशु भी और आसिफ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आसिफ का रुख कर लेते हैं। आसिफ, सुबह भी आप लाइव जुड़े थे, लगातार जानकारी दे रहे थे, और एसओजी की जांच, अब जो है सीबीआई जांच की मांग, पेपर जो लीक की जानकारी निकल करके सामने आ रही थी, अब पेपर रद्द कर दिया गया है, अपडेट दीजिएगा। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि नीट का एग्जाम देश भर के अंदर हुआ, मेडिकल का सबसे बड़ा एग्जाम, और आज इसे रद्द कर दिया गया है। और इसकी शुरुआत होती है, इतने बड़े एग्जाम के फेलियर की शुरुआत होती है राजस्थान से, जयपुर से, और जयपुर से कुछ संदिग्ध उठाए गए, और उसके बाद में चूरू, झुंझुनू, सीकर, देहरादून, केरल, यहां से जो है वो संदिग्ध उठाए गए। लगभग 12 से 13 संदिग्ध थे, और राजस्थान एसओजी ने सारे सबूत, सारे दस्तावेज एनटीए को सौंप दिए थे, और इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि एनटीए ही इस बात को लेकर फैसला